बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित पाटी, रोजगार विद अंकित चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के इस सेशन में, इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, दिल्ली पुलिस के लिए आपको लगातार मैं बीच बीच में चाहता हूं कि मैं आपके सामने आता रहूं, और जो बच्चों में एक लंबी तैयारी के बाद थोड़ा डिमोटिवेशन आने लगता है, ताकि वो थोड़े से फिर से उनमें एक जोश पैदा हो सके, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बाकी हैं आपके एग्जाम में। तो मैं एक आइडिया देने आपको आ गया हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आइडिया नहीं है, एक सटीक बैठने वाला है, सटीक जाने वाला है। उसका रीजन मैं देख करके जाऊंगा। आप कहो क्या एसएससी से जानकारी लीक हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस मैं आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस महीने में एग्जाम होने जा रहा है। कौन सा महीना होगा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? महीना तो ठीक है, बट मैं डेट एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाएगा आज की इस वीडियो से, और उस हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी में लग पाएंगे। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत 4 टाइप की वैकेंसीज आपको पता है। कांस्टेबल के अलग है, ड्राइवर के अलग है, एचसीएम के अलग है, एडब्ल्यूटीपीओ के अलग है। तो चारों ही के लिए बहुत अंतर नहीं रहेगा एग्जाम में। एडब्ल्यूटीपीओ 2 से 3 दिन में एग्जाम हो जाता है, ड्राइवर 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, एचसीएम हाँ 5-7 दिन 8 दिन एग्जाम चल सकता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कम से कम 15-20 दिन एग्जाम चलेगा, आराम से चलेगा, ठीक है? तो इतने फॉर्म इसमें होते हैं, जितने सीजीएल वगैरह सीएचएसएल वगैरह में फॉर्म देखते हो ना आप, इतने दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म होते हैं। तो ये उतना ही बड़ा एग्जाम है उनके लिए, जितना एमटीएस है, जितना सीजीएल है, जितना सीएचएसएल है। चलो बच्चों, मैं पिछली बार का एक आइडिया दे रहा हूं आपको। ये लास्ट टाइम का है कि लास्ट टाइम में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, तो आप सबको पता होना चाहिए। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक। पिछली बार जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम 2023 वाला था, वो 14 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक चला था। तो इसका मतलब इतना टाइम दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स को इतनी डेट्स में कंडक्ट कराना पड़ता है। पिछली बार 32 लाख फॉर्म थे। इस बार का फॉर्म का कोई डेटा आ गया है? नहीं आया है। पिछली बार 32 लाख फॉर्म किस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं आपको मैं दिखा भी देता हूं। मैं किस बिहाफ पे, मैं वैसे कोई दावा नहीं करता। कांस्टेबल के 7547 पदों पर 32 लाख दावेदार, ये पिछली बार का रिकॉर्ड है ना? तो ये पिछली बार का रिकॉर्ड है। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, जब पिछली बार इतने फॉर्म थे और इस बार तो 7565 वैकेंसीज हैं, तो बढ़ी या घटी तो है नहीं वैकेंसीज, तो फॉर्म घटने का सवाल नहीं उठता। तो फॉर्म भी आपके ठीक ठाक मिलेंगे। हालांकि हो सकता है कि पिछली वाली भर्ती में शायद एज में छूट दी गई थी या नहीं दी गई थी, मैं अभी श्योर नहीं हूं, मैं भूल गया हूं उस बात को। अगर छूट दी गई होगी तो शायद उस वजह से भी ये फॉर्म की संख्या फिर बड़ी होगी, ठीक है? आप बताओ इस बात को कि दी गई थी या नहीं दी गई थी छूट, मैं तो भूल गया। चलो दिल्ली पुलिस में बाकी बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में एक बार छूट मिली है, इस वजह से मैं कह रहा हूं इस बात को। जीडी में तो मिली थी, जीडी में तो मिली थी। चलो अभी मैं आपको ये बात बताने वाला हूं बच्चों कि जैसे वो चला था 5 दिसंबर तक एग्जाम, और 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। 5 दिसंबर तक एग्जाम चला, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जाम हुआ, और रिजल्ट मात्र कितने दिनों में? मात्र 25 दिनों में। देखो ना, 25 से 26 दिनों में 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, आपके सामने लिख रहा है। और 31 दिसंबर को जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, आप सोचो ना कि जिसने ये सोचा होगा कि अब पहले रिजल्ट देख लूं, फिजिकल की तैयारी तब करूंगा, तो रिजल्ट देखने के बाद अब बच्चे को लगा मेरा नंबर आ गया, अब मैं फिजिकल की तैयारी करता हूं। तो फिजिकल कब हुए? 13 जनवरी से 20 जनवरी फिजिकल शुरू हुए और खत्म हो गए। 13 जनवरी से 20 जनवरी ये कब क्या हुआ? फिजिकल। अब आप सोचो ना भाई, क्या एग्जाम के रिजल्ट के बाद तैयारी करना सही है फिजिकल के? कितने दिन मिलते हैं? मात्र 13 दिन मिले थे। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन था और 26 जनवरी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो इस बार 26 जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला, 26 जनवरी के बाद ही जाएगा रिजल्ट। मैं अभी बताऊंगा कारण भी। तो मैं आपको ये ज्ञान देने आया हूं कि इस बार बहुत जल्दी तो नहीं होनी, ना तो इलेक्शन वाला साल है 2024 के जैसा, ये तो था, और दूसरा 26 जनवरी का चक्कर था, इस वजह से पहले निपटा लिया गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी ऐसे में कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो करवा दे तो हम भैया, फिर हम थोड़ी ना उनके लिए कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिर तो उन्होंने करा दिया तो करा दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा भी हो जाता है, ये माइंड में रखेंगे। तो आपको अगर एग्जाम, देखिए, अगर आपको तैयारी ही करनी है तो आपको एग्जाम के दौरान पता लग जाता है। जब आप नजदीक तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम के दौरान पता लग जाता है मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, तो तैयारी फिर यहीं से शुरू कर देनी चाहिए थी। अब जो बच्चा रिजल्ट के बाद का वेट, अधिकतर बच्चे करते हैं ऐसा, रिजल्ट के बाद ही फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि भाई फिजिकल के लिए आप थोड़ी करिए, करते रहिए, पर हफ्ते में 2 दिन ही जाना पड़े जाते रहिए। और मैंने तो आपको एक एक्सरसाइज का मॉड्यूल भी दिया था, जो घर पे रह करके स्ट्रेंथ डेवलप कर दी होगी आपकी, और वो मैंने 25 दिन क्लास चलवाई, उनको रिपीट करते रहिए। 25 दिन उन्होंने लाइव ले ली, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उनको रिपीट कर दीजिए। आपका फिजिकल रुकेगा नहीं, गारंटी है इस बात की। लॉन्ग जंप हाई जंप तक नहीं रुकेंगे। वो मतलब वो एक ऐसी नहीं एक्सरसाइज कुछ भी हवा में बता दी, वो ट्रस्टेड एक्सरसाइज है, टेस्टेड एक्सरसाइज है, कि उनसे फायदा होता है बच्चों को, इसलिए। चलो, बाकी तो मैं वैसे तो प्रचार करता ही नहीं कभी भी इस चीजों का, ऐसी चीजों का, अगर उनसे फायदा ही नहीं होता तो बच्चों को। चलो फिजिकल के लिए इस बार समय कितना मिलेगा? मुझे लगता है कि भरपूर समय मिलेगा, पर ये मुझे ही लगता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इस बात की कोई गारंटी है, गारंटी किसी भी बात की नहीं है, पर मुझे लगता है कि मिल जाएगा। बहुत ज्यादा तो फिर भी नहीं मिलता। आइडियली 2 महीने, 1.5 महीना, 2.5 महीना ऐसा मिल जाता है। पिछली बार 13 दिन मिले थे, 13वें दिन फिजिकल था रिजल्ट के बाद, है ना? तो इसलिए आप फिजिकल के लिए साथ के साथ अपनी तैयारी रखें। अब बच्चों, मैं इस बार की एग्जाम डेट पे आ जाता हूं। पहले आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि 12 नवंबर से 30 नवंबर सीएचएसएल का एग्जाम है आपका, शुरू होने वाला है। आज 10 नवंबर हो गया है, 12 यानी परसों से सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। कब से कब तक? 12 नवंबर टू 30 नवंबर ये चलेगा सीएचएसएल। तो नवंबर में सारी डेट खत्म। इसके बाद एसएससी ने ये डेट्स जारी कर दी है।
अभी आया है तो आज का ही हो गया, कल का हो गया तो आज का ही है। तो भाई देखो 3 से 6 दिसंबर तक किसका एग्जाम है, 3 से 6 दिसंबर तक ये एग्जाम डेट आ गई। अभी तो इनको सिटी सेलेक्ट करने थे। एक अच्छी बात और बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को कभी ना पता हो कि इस बार जो 3 तुमने चॉइस भरी होंगी ना फॉर्म में कि कौन कौन से शहर में आपको सेंटर चाहिए, वही मिलेगा। अच्छी बात यह है, और आप ना फिर अपना सिटी सेलेक्ट खुद भी कर सकते हो, डेट चुन सकते हो कि आपको कौन से एग्जाम डेट चाहिए। यानी जैसे पिछली बार 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला, तो एसएससी ने खुद डेट दी, तू 14 नवंबर को दे, तू 15 को दे, और तू 5 दिसंबर को दे। लेकिन इस बार आपको कहिए मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं 5 दिसंबर लूंगा, तो मैं जल्दी की नहीं लेता। अब बच्चों को ये डर रहता है कि शुरुआत में तो ले लेते हैं, फायदा रहता है नॉर्मलाइजेशन में। अब भाई सारे लड्डू तो आपको नहीं मिल सकते, कोई तो लेगा ही ना शुरुआत में, पर ऐसा नहीं है। ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शिफ्टों में कि बाद की शिफ्टों में जो लास्ट की थी उनमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो पेपर के लेवल पे अंतर आता है कि पेपर किस तरह का पूछा गया है ना, वो सारा मैटर उस बात का है। इस चीज को दिमाग से निकालना कि पीछे की डेट लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, देखिए ये सीपीओ वाला एग्जाम है 9 से 12 दिसंबर ये लगा हुआ है। तो 12 दिसंबर की तो छुट्टी हो गई, 12 दिसंबर तक तो कोई मतलब नहीं है दिल्ली पुलिस के एग्जाम का। हाँ, इसके पीछे एक और एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है कि एमटीएस लिया जाएगा, और एमटीएस जब एग्जाम लिया जाता है बच्चों, एमटीएस जितना सीएचएसएल में फॉर्म है उससे ज्यादा फॉर्म एमटीएस में होते हैं। तो अगर वो 12 नवंबर को शुरू हो रहा है सीएचएसएल, तो 30 नवंबर तक चल रहा है, और ये कम से कम अगर बहुत जल्दी भी इन्होंने शुरू कर दिया तो भी ये 15 दिसंबर से पहले शुरू नहीं हो पाएगा एमटीएस, बीच में इतना 2-3 दिन का गैप रहता ही है। अगर ये 15 दिसंबर मैंने मान भी लिया कि इन्होंने बहुत तेजी से शुरू कर दिया, तो भी ये 20 दिन चलता है, 22 दिन चलता है, 25 दिन तक भी चलता है। तो मैं ये मानूंगा कि 10 जनवरी से पहले इसको खत्म होने का मतलब नहीं बनता। तो एमटीएस का एग्जाम होगा 100% इनसे क्या होगा, इसके तुरंत बाद होगा, और दिल्ली पुलिस से पहले होगा। तो भाई 10 जनवरी तक तो एकदम फिक्स है, एकदम पैक्ड है पूरा मामला। अब आपका एग्जाम, अगर कोई पूछे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब होगा, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम का मैं मंथ दे रहा हूं आपको, बिल्कुल जनवरी। दिसंबर जनवरी तो पहले ही आ रखा है इनका, हालांकि शुरू में तो नवंबर दिसंबर भी आया था। जनवरी, और जनवरी में भी मैं आपको बता रहा हूं 10 के बाद। और पहले किसका होगा, अब बात यह आती है, क्या पहले कांस्टेबल का हो सकता है? पूरे चांस है पहले कांस्टेबल का होगा, क्योंकि फॉर्म भी इसी के आए हैं पहले, तो पूरे चांस है कि कांस्टेबल का होगा। क्या जिस क्रम में फॉर्म आए हैं उसी क्रम में होगा, ये भी चांसेस है। जिस क्रम में फॉर्म आए हैं, कि कांस्टेबल के बाद अगर ड्राइवर के फॉर्म आए हैं तो ड्राइवर का होगा, ठीक है, ड्राइवर के पहले आए तो ड्राइवर का पहले होगा। अच्छी बात ये होगी कांस्टेबल में एक लंबा टाइम है। कैसे कि जैसे अगर मान लेता हूं कि ये 12 दिसंबर से शुरू हुआ कांस्टेबल, मैं एक एजम्पशन दे रहा हूं, ये मत बोलना 12 दिसंबर बोल दिया सर ने, 12 दिसंबर से, और मैं मानूंगा ये कम से कम 12 दिसंबर नहीं, जनवरी, सॉरी 12 जनवरी से कम चलेगा 30 जनवरी तक। इससे पहले खत्म होने का मतलब नहीं, क्योंकि सीएचएसएल में फॉर्म है 28-29 लाख, इसमें 30 प्लस है, तो इतना तो ये भी चलेगा जितना सीएचएसएल चल रहा है। तो अब आप देखो कि कांस्टेबल अगर इतना चलेगा, तो इसमें अच्छी बात यह होगी कि आप ये डेट भी चुन सकते हो अपने लिए, और ये भी चुन सकते हो। अब बड़ी बात क्या है कि आपको चुनाव के लिए मिलते हैं 3 से 4 दिन। अगर आप ये इच्छुक है कि मैं अपनी पसंद का शहर भी लूं और अपनी पसंद की डेट भी लूं, बच्चों देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे उन्होंने हर दिन 2-2 हजार, ये एक एग्जांपल है, हर दिन उन्होंने 2-2 हजार बच्चों का सेंटर फिक्स किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने, एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हर दिन 2 हजार बच्चों का एग्जाम होगा, सेंटर भी फिक्स किए हुए मान लो। तो इनमें 2 हजार मान लीजिए, ये किसी ने 12 जनवरी की डेट का, ये 13 जनवरी की डेट का, और ये मान लेता हूं 30 जनवरी की डेट का। अब बच्चे शुरुआत आपको मिले 3 दिन, इन 3 दिन में अपने डेट सेलेक्ट कर लो किस दिन को आपको एग्जाम देना है। अब बच्चे गए सीधे 30 जनवरी पे, तो और ये 2 हजार पूरे बुक कर दिए। तो जब आप 30 चुन रहे होगे तो कहेंगे ये ऑलरेडी डेट फिल्ड हो चुकी है, अब इसको आप नहीं चुन सकते, ये लिखा हुआ आएगा वहां, फिर आपको 30 से अलग चुनना पड़ेगा। हो सकता है 29 इसके पास भागो आप, हो सकता है वो भी चुन लियो। तो अगर आप जितना डिले करोगे ना उन चॉइसेस को भरने में, तो ये आपका नुकसान होगा। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चॉइस भरनी इस बार खुद को है। ये कब खुलेगा ये पोर्टल? ये हो सकता है दिसंबर में खुल दे, या एग्जाम से मैं कह सकता हूं कि जैसे आपको अगर ये बोलूं कि देखो ये सीएचएसएल वाला अभी खुला था, 12 नवंबर से इसका एग्जाम है, और ये शायद मेरे ख्याल से 3-4 तारीख में खुला है, तो 10-12 दिन पहले ही पता चलता है। अभी जैसे किसके खुले हैं पोर्टल, इनके चल रहे हैं, 3 से 6 दिसंबर एग्जाम है, तो इनका तो हम कह सकते हैं 20-25 दिन पहले खुल गया। तो फिर मान लो कि आपका दिसंबर में भरवा ली जाएगी चॉइस, किसकी? दिल्ली पुलिस वालों से। तो दिल्ली पुलिस वालों जब चॉइस भरवाने का नंबर आए तो आप शुरुआत में भर लेना। अगर सेम शहर में होगा, मान लीजिए आपने शहर है, देखिए मैंने दिल्ली चुन रखा है, मैंने मेरठ चुन रखा है, और मैंने ये चुन रखा है कि देहरादून, ये 3 चुन रखे हैं किसी ने, बच्चे ने। तो फिर क्या होगा कि भाई अगर फर्स्ट आप आए हो तो भैया जब तक दिल्ली में भी खाली है शुरुआत में ही भर दिया आपने, और चॉइस की डेट भी ले ली शुरुआत में, ये भी मिल गया। अब मान लो दिल्ली में तो फिक्स ही है 30 जनवरी को, पर चलो फिर दिल्ली में भी सीट है, पर 29 को नहीं है, 29 को, फिर आपने डेट चेंज कर लो, हो सकता है दिल्ली में 29 को मिल जाए, फिर हो सकता है दिल्ली में 28 को मिल जाए, तो फिर उस हिसाब से भी होगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको डेट तो पसंद आ रही है, पर उस डेट का दिल्ली में सेंटर नहीं है, यहाँ मिल रहा, यहाँ ले लेना, ठीक है? तो ऐसा भी होगा। तो ये मैं सारी बात बहुत आसान वे में बता रहा हूं, ताकि आप जब ये चॉइस भरवाने को आए, जिसने ये वीडियो देखी हो उसको सबसे ज्यादा फायदा हो, ठीक है? अब आपको होने जा रहा है, आप अपनी मनपसंद का शहर, अपने मनपसंद की डेट चुन पाओगे, ठीक है? ये जब आएंगी मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा एक बार, और कैसे कैसे फिल करना है उसकी चिंता आप मत करिए। जब आपके भाई ने जिम्मेदारी ले ली तो फिर सारी निभाएंगे अच्छे से। कितना स्कोर टारगेट रखें,
कितना स्कोर टारगेट रखें, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल, और अंत तक यही सवाल आप पूछते रहोगे, मुझे पता है। भाई मैं फिलहाल आपसे ये कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट में अगर आपके, मैं तो ये कहता हूं 60 स्कोर भी बहुत अच्छा है। और जैसे कल का मॉक टेस्ट था, मैं एनालिसिस दुर्भाग्यवश नहीं करा पाया, तो 60 का स्कोर भी अच्छा है, क्योंकि कल थोड़ा बच्चे बता रहे हैं बड़ा हार्ड मॉक टेस्ट आया है, ठीक है। कभी 65 भी बहुत अच्छा होगा, कभी 70 भी बेकार हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि जैसा हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, आप इसमें एक मेंटेलिटी रखो कि मैं 65 के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, तो बहुत, मैं कहूंगा कि आप बहुत सही स्थिति में है। अगर आप 70 प्लस जाते तो आप एकदम सेफ जोन में चले जाते जा रहे हो, लेकिन अगर आप 65 पे हो तो एक अच्छे फाइटर बनोगे। और देखिए कोई 80 भी ला रहा है तो मैं उसको फाइटर ही कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता तो तेरी तो पक्की नौकरी है। दिन किसी का भी खराब हो सकता है ना, उसको तो ये नहीं कहा जा सकता भाई तेरा तो हो गया काम, नहीं। ठीक है, 80 वाला भी हो सकता है एग्जाम डे पे 60 पे आ जाए, और 60 वाला भी हो सकता है एग्जाम डे पे 75 कर जाए। ये कुछ नहीं पता होता कि आप वहां प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। वो आपके मॉक टेस्ट और आपका अनुभव, अनुभव क्या, जितने आपने टेस्ट दिए होंगे जा करके सेंटर्स पे, वो एक अनुभव होता है। अगर आप पहली बार बैठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप 70 का करने वाले हैं तो हो सकता है 65 का ही कर पाए। पहली बार वाले को थोड़ा फोबिया होता है, लेकिन अगर उसने मॉक टेस्ट खूब दे लिए हों तो फिर वो फोबिया कम हो जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि आप यहाँ गलती करते हो, इनको सुधारते रहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूंगा कि 65 से प्लस प्लस अपना स्कोर हर बार कोशिश करें रखने की, तो आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। चलो, जैसा हमारा मॉक टेस्ट आता है वैसा, वैसे मैं बोल रहा हूँ। बाकी हार्ड आया तो 60 भी ठीक अच्छा स्कोर होगा। चलो, एसएससी जीडी के फॉर्म, अब देखो मैं दिल्ली पुलिस की वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे एचसीएम भी अच्छा सबका ठीक है, वो एनालिसिस इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम से जब मैं रहूंगा तो वो एनालिसिस भी होंगे एचसीएम डब्ल्यूटीपी के, तो वहां भी आपको पता लग जाएगा, ड्राइवर का भी होगा। ठीक है, तो वो एक टारगेट स्कोर वहां देते रहेंगे हम आपको। अब यहाँ पर बच्चों, ये पिछली बार का कट ऑफ है, एसएससी जीडी के फॉर्म 20 नवंबर के आसपास मुझे लगता है कि आ जाएंगे, क्योंकि आरपीएफ को लेकर के थोड़ी ऊहापोह चल रही है अभी, इस वजह से थोड़ा जीडी का फॉर्म डिले हो सकता है। बाकी नहीं तो हो सकता है 10 के आसपास ही देखने को, आज के आसपास ही मिल जाते। अभी मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है 2023 की ये कट ऑफ है, कितनी कितनी गई थी, ये आपको डीवीपीएसटी की कट ऑफ दिख रही है, और ये फाइनल दिख रही है। मेल फीमेल हमने सब लगा दिए कैटेगरी वाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको ये मोटिवेशन रहे। तो 65 का स्कोर, और मैं आपको पिछली बार बता दूं कि वो बच्चे, आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया, एक वीडियो भी बनवाई एक बच्चे को, मतलब बनाई, तो वो सीआरपीएफ में एसआई सेलेक्ट हुआ, वो कह रहा है जी कभी मेरे आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में 65 से ज्यादा नहीं आए थे, कभी नहीं आए, मैं शायद ही एक आध बार कोई कट ऑफ क्लियर कर गया हूँ। 65-68 के आसपास ही मेरा स्कोर बेस्ट में रहा है आरडब्ल्यू के ऐप पर, और मेरा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 72 स्कोर आया, +3 मुझे नॉर्मलाइजेशन के मिले, 75 नंबर मेरे वहां आए, जबकि मेरा यहां कभी भी 65-68 से ऊपर नहीं आया था। इस टेस्ट में बात कर रहा हूं जिसकी कट ऑफ ही 65 पे गई हो, जिसकी फाइनल कट ऑफ ही 68 पे गई हो जनरल की, उस बच्चे के 75 नंबर थे जिसके कभी 65 नहीं आए। तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है और कितना बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। ठीक है, तो कभी मॉक टेस्ट, और कह रहा है सर मैंने कभी कोई मॉक टेस्ट लगाना नहीं छोड़ा, तो ये मॉक टेस्ट की ही ताकत है, और ये भाई आपकी मेहनत है लगातार कि आप कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हो। आप ये कहो कि नहीं ये मॉक टेस्ट खराब है, वो उसका अच्छा है, उसका लेवल उस लेवल का होता है, भाई लेवल क्या होता है, कुछ नहीं होता मेरे भाई। हम क्या सिलेबस से बाहर देते हैं कि आपको मॉक टेस्ट, क्या सिलेबस में वो चीज नहीं है, तो फिर लेवल क्या बात करते हो यार, लेवल फिर बात ही कहां रह जाती है। अगर चीजें सिलेबस से ही आ रही है तो क्या दिल्ली पुलिस नहीं दे सकती वहां से, एसएससी नहीं दे सकती वहां से। तो ये सब चीजें, ये बहाने हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ जाएं तो आप उसको जस्टिफाई करते हो बस, मेरे इसलिए कम आए क्योंकि ये मॉक जो है खराब लेवल का बना हुआ है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये सिर्फ बहाने होते हैं। ठीक है, जिसके आपके मॉक में अच्छे आने लगे, आपको मॉक अच्छा लगने लगता है, बस ये बात है। और हम क्या करते हैं, मॉक के लेवल को अप डाउन, ताकि बच्चा हर तरह से तैयार हो। ये मैं आपको बता रहा हूं भाई, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको जहां लगाना है मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक जीएस समाधान, ये सबका बड़ा क्वेश्चन अंत तक रहने वाला है, और इसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पूछ रहे हो, सर जीएस से डर लग रहा है, ये लगता है हर किसी को लगेगा। बाकी जीएस के लिए मैंने बोला कि 12, मुझे लगता है कि 12 जनवरी के आसपास से शायद एग्जाम स्टार्ट हो जाए दिल्ली पुलिस के, तो हम कह देंगे कि 10 दिसंबर के आसपास से नवीन सर आपके लिए 25 तो ये ले आएंगे, 25 सेट्स मैंने आपको वादा कर रखा है कि लास्ट के 1 मंथ में तो नवीन सर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो वो रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप मानिए कि दिसंबर में उनकी एंट्री होनी तय है, हो सकता है 1 दिसंबर से ही हो जाए एंट्री, ये भी हो सकता है, और 25 की जगह वही हो सकता है 30 भी दे दें, तो वो मतलब डिपेंड करेगा कि वो सिलेबस को कैसे लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो सेट्स में ही, प्रैक्टिस सेट्स में पूरे सिलेबस को रिवाइज कराते हैं, इसलिए बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जीएस समाधान कि भाई आप अब इस टाइम पे हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमने एक बुक का सेट आपको दे रखा है, अगर आपने वो लिया हुआ है उस जीएस की बुक को पढ़ लिया बहुत बढ़िया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी, मुझे लगता है ये बुक सबके पास होंगी, ये 2 बुक, ये आरडब्ल्यू की सबसे फेमस 2 बुक्स हैं, और ये सबके पास होती है, मैं ये मानता हूं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके, पहले तो मैं बोल रहा हूं कि भाई हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं, स्टैटिक जीके स्पेशल आपके लिए चलवाया है सोनवीर सर के द्वारा, कि वो क्लास केवल स्टैटिक की चले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 20 मार्क्स तक स्टैटिक्स आ जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर 50 में से, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 20 मार्क्स जीएस में, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट सोनवीर सर का चलाया हुआ है। दूसरा ये कि ये बुक अगर आपने कर ली तो शायद स्टैटिक जीके कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, पर बुक करना आसान नहीं है, इसलिए क्लास से कर लो फिर आप सोनवीर सर की, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी ये जो क्लास, ये जो जीएस की बुक है, ये बेसिक अच्छा करने के लिए इससे शानदार बुक नहीं हो सकती, 240 पेज के आसपास है। ठीक है, ये बुक हमारी आज ही लॉन्च हुई है बच्चों, जीएस सूत्र,
इसका क्या खास फायदा है कि अगर किसी बच्चे को बहुत शॉर्ट में सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करना हो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें कुछ बेसिक चीजें क्योंकि क्रम में पढ़ाया गया है तो स्टोरी टाइप लिखी गई हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट थी वो भी रखी गई हैं, लेकिन यहां पर केवल क्रम में तो है, टॉपिक वाइज भी हैं, पर यहां पर क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनसे जो वन लाइनर्स बने हैं और जो इंपॉर्टेंस रखते हैं सिर्फ उन्हीं को लिया गया है। यहां पे क्या बेसिक चीजें, कुछ स्टोरी टाइप भी हैं, पर यहां 160 पेजेस में अगर हर सब्जेक्ट को कवर कर दिया गया है, पीछे के आप देखोगे ना कि 4-5 सालों में कुछ बचता है क्या, कुछ भी नहीं बचता इस बुक से। क्या 160 पेजेस में पूरी जीके समाहित हो सकती है क्या, वो इस बुक से पता लग जाएगी। जीएस इसलिए सूत्र नाम दिया है, माइंड मैप भी इसको बोल रहे हैं बच्चे, माइंड मैप, क्योंकि रिवीजन, जीएस के रिवीजन के लिए इससे बढ़िया बुक नहीं है, ये बेसिक सब तैयार कर सकते हो, ये वो बुक है, ठीक है, रिवीजन के लिए बनाई है हमने। एक मैं कहता हूं कि देखिए कंप्यूटर की बुक आपके पास होनी चाहिए, 100 पेजेस के आसपास की बुक है और कांस्टेबल एससीएम एडब्ल्यू टीपीओ सभी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है। फिर भी मैं कहूंगा कि 3 मैराथन वो कोई नहीं भूल सकता जो शिवम सर ने पिछली बार इसके लिए ली थी, दिल्ली पुलिस के लिए ली थी। वो 3 मैराथन हर किसी के माइंड में छपी हुई हैं कि उनमें से बच्चे 10 में से 10 और 10 में से 9 ही स्कोर करके आए थे, इस बार भी आएंगी, ठीक है। उसमें सीधा फिक्स होता है, एक वर्ड पे आएगी, एक एक्सेल पे आएगी, वर्ड और एक्सेल बहुत ज्यादा है सिलेबस में, और एक मैराथन आएगी बाकी अदर टॉपिक्स पर। ये 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन होंगी, उनसे सब कुछ मिल जाएगा, उसमें पूरी बुक होती है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उन मैराथन के नोट्स हैं, निचोड़ है। चलो, तो ये मैं आपको कंप्यूटर के लिए सजेस्ट करूंगा। बाकी ये प्रैक्टिस सेट, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज्यादा चाहिए, भाई हमने तो इतने दे दिए हैं, अब 40 तो आपके पेड में प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ 25 जिसने बैच लिया उनको हमने वैसे ही दे दिए हैं, 40 आपके वो हैं जो 999 खर्च करेंगे, जिसने बैच नहीं लिया 999 रुपीज में 40 प्लस एचसीएम के अलग है, तो कुल मिलाकर 99 में 100 मॉक टेस्ट है वो, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, और बाकी किसी को ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो ये उनसे अलग है ऑनलाइन वालों से। 30 इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं और 2 इसमें सॉल्व पेपर यानी प्रीवियस ईयर है। तो ये भी बुक आपको मिल जाएगी आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे बुक फोल्डर में, तो जो आपको लेना है, जो करना है वो कर लीजिए। मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट सैलरी है, मतलब वो है मटेरियल है। और ये रहे 100 टेस्ट जिनकी मैं बात कर रहा था, 20 हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ और मिनिस्ट्रियल, और 20 ही आपके ड्राइवर के, ठीक है भाई। तो दिल्ली पुलिस का फुल सॉल्यूशन, मैंने लगता है कि इस वीडियो में सब कुछ आपसे वो बातें कर ली जो आप चाहते थे, है ना। जो मुझे लगता है कि हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया है, ठीक है। सभी ये जो छपे हुए हैं इन पे हमने बात कर ली है। थैंक यू, नमस्ते।